हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, मतलब इंडियन इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें ये लेक्चर नंबर 8 है और 8 है। और इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे, तो प्रियम्बल पढ़ रहे थे। प्रियम्बल, इसमें हम प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल क्या है ये तो हम बता चुके हैं। और और उससे पहले इसमें हम दो चार चीज जो बेसिक ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें हम बात किए थे, सोवर्निटी, सोशलिज्म, और ये दो टॉपिक पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब डिस्कस कर चुके हैं, इसका डिस्कशन हो चुका है। आज जो टॉपिक है उसका नाम है सेकुलरिज्म। सॉरी, आज जो टॉपिक है वो, आज का टॉपिक क्या है तो उसका है, तो आज का टॉपिक हम लिए हैं सेकुलरिज्म। जो इसके बारे में आज हम समझेंगे सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकुलरिज्म क्या होता है, तो सेकुलरिज्म जो अपना जो शब्द है ना, बहुत लोग बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन इससे पहले, पढ़ने से पहले एक चीज हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा, ये सेकुलरिज्म कब आया था। तो सेकुलरिज्म जो था ना, ये 1976 में आया था। और कौन सा अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट जो था वो था 42nd। और ये कौन सी कमेटी के द्वारा आया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, कमेटी जो था, उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि यहाँ ये रहना चाहिए। तो ये इंदिरा गांधी के समय, जो वो गवर्नमेंट में थी, तो उस समय ये आया था प्रियम्बल में। और सेकुलरिज्म शायद अब जो ऐड हुआ था। और जो हमारा सेकुलरिज्म क्या है, तो सेकुलरिज्म के हम जानते हैं एक्चुअली सेकुलरिज्म होता क्या है। तो अपना जो सेकुलरिज्म है, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म, ये जो है इंडियन सेकुलरिज्म जो है, डिफरेंस फ्रॉम डिफरेंस फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। क्यों वेस्टर्न सेकुलरिज्म से डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो सेकुलरिज्म है ना, हमारा जो सेकुलरिज्म है पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। और दूसरी जगह क्या होता है कि एज हम निगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो होता है ना, उसका रिलीजन और स्टेट का जो प्रियम्बल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। दोनों दोनों बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे आर्टिकल में जो है, जो आर्टिकल 25 to 28 जो फंडामेंटल राइट है, उसमें सेकुलरिज्म के बारे में दिया गया है। इसमें प्रोटेक्ट करता है, कोई भी रिलीजन हो वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, बात कर सकता है, लेकिन स्टेट मदद नहीं करेगा, ये है। तो एक्चुअली सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सेकुलर जो होता है उसमें क्या लिखते हैं, ये पंथ निरपेक्ष है, ये
क्या होगा? पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष होगा या धर्म निरपेक्ष? निरपेक्ष। तो हमें देखना है पंथ निरपेक्ष हो गया या धर्म निरपेक्ष। तो सॉरी, ये पंथ निरपेक्ष होगा। ये हम इसको समझते हैं एक्चुअली होता क्या है शुक्ल में, पंथ निरपेक्ष होता है या धर्म निरपेक्ष होता है, होता क्या है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, फिर आप लोग को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा जो सेकुलरिज्म शब्द है पॉजिटिव क्यों है और इसका रियल अर्थ क्या होता है, सेकुलर का रियल अर्थ क्या होता है। हमारा जो सेकुलर है, जो हमारा रास्ता जो प्रियम्बल में दिया गया है, जो हिंदी में अनुवाद है, वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष है। और लोग कभी कभी आप बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, आप सुने होइएगा धर्म बोलते रहते हैं, धर्म मेरा अपना देश जो है धर्म निरपेक्ष है। तो हमारे जो प्रियम्बल में है ये शब्द दिया गया है, प्रियम्बल में ये है, ये नहीं है। तो आप लोग आज से क्या बोलेंगे, ये हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। तो फिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पंथ निरपेक्ष क्या होगा, धर्म निरपेक्ष क्या होगा, यही हम समझते हैं। एक्चुअली जो पंथ होता है और धर्म होता है दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हमारे यहाँ जो धर्म का जो कंसेप्ट है, जो हमारे यहाँ धर्म का कंसेप्ट है वो अलग है, और वेस्टर्न में धर्म का कंसेप्ट अलग है। तो वेस्ट में हम वेस्ट में समझते हैं, वेस्ट में जो है रिलीजन का मतलब क्या होता है, वहाँ वहाँ रिलीजन का मतलब, धर्म का मतलब होता है कि पूजा पाठ से रिलेटेड होता है, वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, ये वेस्ट में होता है, वेस्टर्न जो कंट्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म का मतलब ये नहीं होता है। हमारे यहाँ जो रिलीजन है, इंडिया में जो रिलीजन की बात करता है वो क्या है, वे ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं वे ऑफ लिविंग गुड लाइफ, ये है। तो हम क्या समझे कि जो धर्म जो है, रिलीजन जो है वेस्ट में, इसको वेस्ट में क्या बोला जाता है, वर्शिप से रिलेटेड है। हमारे कंट्री में रिलीजन जो है वे ऑफ लिविंग गुड लाइफ है। तो इसीलिए वेस्ट कंट्री में क्या हुआ ना, वेस्ट में हुआ कि स्टेट से जो रिलीजन जो है हमेशा के लिए अलग हो गया, जिसमें बहुत सारे फिलोसफर जो थे, तो मार्टिन लूथर किंग हो गए, वोल्टायर हो गए, इन लोगों ने इसका विरोध किया था, चर्च का। चर्च का विरोध किया था क्योंकि उस समय जो चर्च जो था वही सर्वे सर्वा था, वो डिसीजन लेता था, वही होता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, हमारा जो स्टेट होना चाहिए रिलीजन से पूरा अलग होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था, जो वोल्टायर थे, उन्होंने कहा था कि हमारा जो चर्च होगा क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट होना चाहिए क्या। और सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट होगा तो स्टेट जो है उस चर्च के कहने में नहीं आएगा, और जो पीपुल का फंडामेंटल राइट होगा उसी के अनुसार ये स्टेट काम करेगा।
और चर्च को उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। चर्च इस स्टेट के मामले में दखल अंदाज नहीं करेगा। और ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो पीपुल जो क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की उनकी बात आने लगेगी। एक्सप्रेशन अपना पीपुल सोच सकेंगे, रह सकेंगे, क्या ये है। तो फिर हमारा देश पंथ निरपेक्ष क्यों है, ये क्वेश्चन होगा कि ना, कि इंडिया रिलीजन का मतलब पंथ निरपेक्ष क्यों रखा, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं रखा। एक्चुअली कोई भी आदमी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्म से निरपेक्ष कोई कैसे हो सकता है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो धर्म जैसे क्षमा हो गया, क्षमा हो गया, दान हो गया, करुणा हो गया, क्या संयम हो गया, धैर्य हो गया, ये सब क्या है, धर्म है, ये सब धर्म है। तो ये बुद्धा भी बताए हुए थे, जो एट पाथ है, एट पाथ, ये सब धर्म है। इससे कोई भी आदमी अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा जो देश जो है, उस समय जो डिस्कशन हुआ था, उस समय 1976 में क्या थे, बहुत सारे जो स्कॉलर थे इस पे डिस्कशन किए। उन्होंने कहा कि हिंदी इंग्लिश का जो हिंदी अनुवाद होगा सेकुलरिज्म का, वो धर्म निरपेक्ष नहीं रहेगा, वो सेकुलर का हिंदू हिंदी अनुवाद, हिंदी जो होगा पंथ निरपेक्ष होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, पंथ निरपेक्ष होगा। तो अब समझते हैं एक्चुअली पंथ क्या होता है। क्या आप लोग के मन में डाउट आएगा ना, कि ये धर्म जो है, हम धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, तो ये आखिरकार पंथ क्या है। पंथ में जो है ना, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है पंथ, पंथ का मतलब होता है पूजा पाठ, वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पंथ। इसमें होता क्या है वे ऑफ वर्शिप में, मान लीजिए कि एक रिलीजन है, एग्जाम्पल लेते हैं, रिलीजन है, एक रिलीजन है, कौन सा, एग्जाम्पल के तौर पर हम इस्लाम ले लेते हैं। इस्लाम एक पंथ है, क्योंकि ये पूजा करता है। और सिख है, कोई भी है, इस्लाम है, सिखिज्म है, क्रिश्चियन है, और सभी बहुत सारा धर्म है। तो हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे। तो इसका क्या है, इस्लाम का भी एक क्या है, गॉड है। इनका गॉड कौन है, सभी में गॉड है ना, इनमें गॉड है। तो गॉड क्या है, इस्लाम का गॉड हो गए प्रोफेट जो मोहम्मद है, क्या। और इनका होली बुक क्या है, एक बुक भी है, बुक है, क्या नाम है उनका, कुरान है, कुरान शरीफ जिसे कहते हैं। और वे क्या है, पूजा करने का वे क्या है, वे ऑफ वर्शिप क्या है, वर्शिप, तो नमाज है, नमाज पढ़ते हैं। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मतलब प्लेस, वर्शिप का प्लेस क्या है, प्लेस क्या है, तो मस्जिद है। मस्जिद जो होता है, मस्जिद जिसे बोलते हैं, या कोई बहुत लोग मक्का जाते हैं, मक्का मदीना एक डेस्टिनेशन है। तो हम क्या डेस्टिनेशन में क्या समझे कि एक रिलीजन है इस्लाम, जिसका एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है, एक गॉड है, गॉड कौन है, प्रोफेट मोहम्मद है, उनका होली बुक क्या है, कुरान है। और वे ऑफ वर्शिप क्या है, नमाज डेली पढ़ते हैं, 5 टाइम पढ़ते हैं।
5 times in a day, और प्लेस और कहाँ है वर्शिप का, मस्क्यू है, और कहा और फाइनल डेस्टिनेशन का है मक्का मदीना। वैसे भी एक सिखिज्म का भी है क्या, उनका भी एक गॉड है, जैसे गुरु नानक देव हुए, क्या किताब भी है, गुरु ग्रंथ साहिब हुए, गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब का नाम है। और कहाँ जाते हैं तो एक गुरुद्वारा में जाते हैं, कहते हैं ना। क्रिश्चियन का भी एक गॉड है, क्रिश्चियन का भी गॉड है, क्या है, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। बुक क्या है, बाइबल है, बाइबल जो है बुक है। वे ऑफ वर्शिप भी है, और चर्च में जाते हैं, पूजा करते हैं, क्या, चर्च, पूजा करते हैं। और प्लेस कहाँ है, प्लेस जो है चर्च है, चर्च है। यहाँ क्या है, कैंडल जला के उनका एक मंत्र होता है, उससे पूजा करते हैं। तो ये है, ये सब, ये जो है ये पंथ है। पंथ क्या है, ये हम समझे कि एक गॉड होते हैं। पंथ होने के लिए क्या है, हिंदी में मतलब पंथ होने के लिए 4 चीज जरूरी है। क्या क्या हम देखें, क्या 4 चीज जरूरी है। पंथ होने के लिए 4 थिंग्स जरूरी है। उसमें क्या होना चाहिए, गॉड होना चाहिए पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर क्या है, एक होली बुक होना चाहिए, होली बुक। तीसरा नंबर पर क्या है, देखें हम, एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, मतलब पूजा करने का पद्धति होना चाहिए, हाउ टू वर्शिप। चौथा नंबर में हम क्या देखें, प्लेस, प्लेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप। तो हम 2-3 एग्जाम्पल लिए कि इस्लाम का गॉड प्रोफेट मोहम्मद है, बुक कुरान है, वे ऑफ लाइफ वर्शिप क्या है, मतलब क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्लेस क्या है, मक्का है, या मस्की में जाते हैं, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मक्का है। ये है, तो ये सब पंथ हुआ, पंथ हुआ। ये हम जो पीछे जो पढ़े हुए थे ये सब, यहाँ जो था धर्म, क्षमा, दान, करुणा, संयम, ये सब धर्म है, धर्म, धर्म है। इससे हम निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमारा जो देश जो है, आवर कंट्री, आवर कंट्री, कंट्री इज नॉट, क्या कह सकते हैं, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष नहीं है। तो आप लोग क्या समझे कि हमारा कंट्री धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और हम लोग समझे कि धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है, और कुछ स्कॉलर के बारे में भी देखे, जैसे वोल्टायर के देखे, मार्टिन लूथर किंग देखे, कि ये लोग कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट मांगते थे, कहाँ से, धर्म से, चर्च से, क्योंकि वहाँ का चीजें अलग था। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि हमारा जो देश है, कंट्री है, हमारा कंट्री है, वो क्वेश्चन में कहता है कि हमारा कंट्री जो है, इंडिया जो है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग कैसे है, डिफरेंस कैसे है। तो यही देखेंगे कि क्या आपको कहे थे, अलग इसलिए है क्योंकि हमारा जो कंट्री अलग इसलिए है क्योंकि हमारा कंट्री अलग क्यों क्यों है सेकुलरिज्म से, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म अलग क्यों है, क्योंकि आपको देखे कि हमारा जो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करता है, क्या, और हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है, कोई भी रिलीजन, एनी रिलीजन कैन
worship and maintain their worship places. आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज जो होते हैं ना, गो जो इंडियन गवर्नमेंट है सहायता भी करते हैं। जैसे आप मक्का मदीना जाते हैं लोग, मुस्लिम इस्लाम का जो होता है, उसमें भारत गवर्नमेंट क्या होता है, उनको हज हज के लिए मनी भी प्रोवाइड करते हैं। उन, उनको सुविधा हो जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी वहां जा सके और अपने होली प्लेस का क्या होता है विजिट कर सके। और पुलिस सर्विस भी रहता है, आप देखे होइएगा आर्मी लगा हुआ रहता है वहाँ। वैष्णो देवी जाते हैं आप तो ये क्या है, हमारे गवर्नमेंट सर्विस देती है, उसे सर्विस देती है। और वहाँ जो है रसीद भी काटा जाता है, वहाँ फी भी लिया जाता है जो विजिटर्स होते हैं। ये सब हमारा देश है पॉजिटिव सेकुलरिज्म के कारण उनको सहायता करता है, और डायरेक्ट पूरा अलग नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही हम समझे, और आगे का वीडियो जो होगा इसका हम डिफिनीशन देखेंगे, क्या क्या कैसे है नहीं है। तो इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा, तो उसमें उसका हम लिखेंगे डिफिनीशन कैसे कहाँ से क्या आया नहीं आया। तो आप लोग इसका क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। और इसमें हम बहुत सारे चीज़ों को बताए हैं, तो आप इसको देखेंगे और समझेंगे। और आपको जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ आप पूछेंगे कि हाँ यहाँ ये कैसे हो गया नहीं हो गया, तो हम फिर से आई विल अगेन डिस्कस इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।